अगर आपने 12th साइंस कंप्लीट कर ली है तो सबसे बड़ा सवाल अब शुरू होता है, इंजीनियर करूँ, डॉक्टर करूँ या कुछ और। लोग बोलते हैं साइंस लेने का मतलब ऑप्शन ज़्यादा होता है, पर सच क्या है? ऑप्शन ज़्यादा होने का मतलब कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ करियर लिस्ट नहीं दूंगी, मैं आपको डिसीजन लेने का क्लियर फ्रेमवर्क दूंगी ताकि आप प्रेशर से नहीं, क्लैरिटी से चूज़ करो। अगर आप PCM, PCB या PCMB स्टूडेंट हो तो ये वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखना। अब हम जान लेते हैं साइंस लेने का मतलब क्या है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, साइंस बेस्ट स्ट्रीम नहीं है, साइंस एक फ्लेक्सिबल स्ट्रीम है। फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि साइंस के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, मैनेजमेंट, लॉ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ये सब पॉसिबल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर साइंस स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है। सक्सेस डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट में, कंसिस्टेंसी में, और आप स्किल्स कैसे बिल्ड करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं PCM स्टूडेंट्स के करियर ऑप्शंस। अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप एनालिटिकल कैटेगरी में आते हो। चलिए ऑप्शंस रियलिस्टिकली मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर, IT करियर, नॉन इंजीनियरिंग रूट, तीसरा है हमारा आर्किटेक्चर, चौथा है डिफेंस NDA, फिफ्थ है हमारा मर्चेंट नेवी जिसे हम एविएशन भी बोलते हैं अभी। सबसे पहले इंजीनियरिंग में आपको पता ही होगा सबसे कॉमन ऑप्शंस क्या होते हैं। उसके फील्ड्स होते हैं कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, AL एंड डेटा साइंस। पर मेरा एक हॉनेस्ट क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, क्या आपको जेन्युइनली टेक्निकल चीज़ें पसंद है या सिर्फ स्कोप है के चक्कर में घुस रहे हो? इंजीनियरिंग तब वर्थ इट है जब आपको कोडिंग या टेक्निकल स्किल बिल्ड करनी है। इंटर्नशिप करो, प्रोजेक्ट्स करो, सिर्फ डिग्री लेने से फ़ायदा नहीं है। दूसरा है कंप्यूटर साइंस। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो BCA या फिर MCA या डायरेक्ट कोई टेक कोर्स के भी ऑप्शंस कर लो। हाई डिमांड से इस फील्ड में जो फील्ड्स है डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड्स हैं। तीसरा है हमारा आर्किटेक्चर। अगर आप क्रिएटिव प्लस टेक्निकल सोचते हो, अगर आपको ड्राइंग, डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल प्लानिंग पसंद है तो B आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस। अगर आपको डिसिप्लिन प्लस फिजिकल फिटनेस प्लस लीडरशिप आपके अंदर है तो आप स्टेबल और रिस्पेक्टफुल करियर चूज़ कर सकते हो जो कि डिफेंस है। अब जानेंगे हम मर्चेंट नेवी के बारे में। इसमें हाई सैलरी पोटेंशियल होता है, प्लस आपकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। लॉन्ग सी लाइफ या फिर ट्रैवल लाइफ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर आपको ये करियर में जाना है तो। अब हम जानते हैं PCB स्टूडेंट्स के करियर ऑप्शंस। बायोलॉजी लेने का मतलब सिर्फ MBBS नहीं होता है, इसमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जैसे कि MBBS, BDS, BAMS, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है तो PCB आपके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है हमारा PCMB स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने मैथ्स प्लस बायोलॉजी दोनों लिया है तो आपके पास मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है, पर कन्फ्यूजन भी मैक्सिमम होता है इसमें। इसीलिए डिसीजन मार्क्स से नहीं, पर्सनैलिटी से लो। लॉन्ग स्टडी टॉलरेट कर सकते हो तो मेडिकल लो। लॉजिकल प्लस कोडिंग इंटरेस्ट या फिर टेक्निकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आप इंजीनियरिंग चूज़ करो। अगर आपका रिसर्च माइंडसेट है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी फील्ड चूज़ करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी साइंस स्टूडेंट्स के लिए नॉन ट्रेडिशनल करियर्स। साइंस लेने का मतलब सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियरिंग नहीं है, दूसरे फील्ड्स में भी जा सकते हो जैसे कि लॉ, BBA प्लस MBA, डिजिटल मार्केटिंग, डिज़ाइन, डेटा एनालिटिक्स, कंटेंट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप। साइंस बैकग्राउंड एनालिटिकल थिंकिंग देता है, तो इसीलिए आपको वाइजली चूज़ करना चाहिए आपको कौन से फील्ड में या फिर कौन से स्ट्रीम में या फिर किस चीज़ में आपको आपकी स्किल डेवलप करनी है। अब हम जानेंगे कि स्किल बिल्डिंग मैंडेटरी किस किस चीज़ में या फिर कैसी है। आज का सिंपल रूल, डिग्री प्लस स्किल, जो कि सेफ साइड माना जाता है। अगर आप सिर्फ डिग्री लेके रहोगे तो वो बहुत रिस्की है फ्यूचर में आपके लिए। चाहे आप इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, पैरेलल साइड में आपको एक स्किल डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे चलाते हैं वो एक स्किल, बेसिक्स कोडिंग के, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटर्नशिप एक्सपोजर। जो स्टूडेंट्स कॉलेज के फर्स्ट ईयर से स्किल स्टार्ट करता है वो 4th ईयर में कॉन्फिडेंट होता है और उसे बेस्ट करियर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती है। पर कुछ मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले सिर्फ पैसा देख के स्ट्रीम मत चूज़ करो, उससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है।
सेकंड, पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं डिसीजन लेने में, इसीलिए आप ज़बरदस्ती डिसीजन ले रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए, बाद में आपको रिग्रेट होगा। तीसरा, सब इंजीनियर बन रहे हैं तो मैं भी बन जाऊँ, तो अगर ऐसा माइंडसेट है आपका तो इस माइंडसेट को चेंज कर दो। अगर सब जहाँ जा रहे हैं वही आप घुसोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और रिसर्च ना करके स्ट्रीम चूज़ करना, अगर आप बिना रिसर्च करे कोई स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो तो आगे जाके आपको वो गलत वे में भी लेके जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा अपने स्किल्स को इग्नोर करना। अगर आप आपके स्किल्स को इग्नोर करके कोई और फील्ड में जा रहे हो तो इससे भी आपके फ्यूचर में इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए अपने स्किल्स पे काम करो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें काम करो। साइंस लेने का मतलब आप इंटेलिजेंट हो ये गारंटी नहीं, पर साइंस लेने का मतलब आपके पास ऑप्शंस है ये गारंटी है। करियर एक परमानेंट डिसीजन है, पर स्टार्टिंग डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए जल्दी में डिसीजन मत लो। रिसर्च करो, सीनियर से बात करो, स्किल स्टार्ट करो, फ्यूचर उनका होता है जो प्रिपेयर्ड होता है। अगर आप 12th साइंस के बाद फेस में हो तो इस वीडियो को सेव करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।